अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद वसी और आज के टॉपिक सुनकर इंशाल्लाह आप लोग का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, फ्रांस के मौजूदा हालात, जो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के माने आते हैं टाइम ऑफ हार्डशिप या फिर टाइम ऑफ इंटेंस डिफ़िकल्टी। खैर, क्राइसिस किसके ऊपर आने वाले हैं वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उसके बाद जो इनका न्यूज़पेपर है चार्ली हेब्डो के नाम से, उन्होंने एक ऐसी तस्वीर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्प्ले की थी। तस्वीर ऐसी वैसी भी नहीं, ऐसी कार्टूनिस्ट तस्वीर और इतनी गुस्ताखाना तस्वीर कि अगर कोई ईमान वाला उसको देख ले तो उसका ईमान बर्बाद हो जाए। फिर उसके बाद जब काफ़ी कंट्रीज़ ने इन लोग का बॉयकॉट करना शुरू किया, इनके प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करना शुरू किया, तो फिर वो जो प्रेसिडेंट है इसका फ्रांस का, उसका एक स्टेटमेंट आया कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव इन। मतलब कि जो भी हम कर रहे हैं उसके ऊपर ना हम शर्मिंदा हैं, ना हम ये काम रोकने वाले हैं। तो और एक पॉइंट हमारी मेन स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले, ये आखिर एथियस्ट और एग्नोस्टिक आखिर ये लोग होते कौन हैं? तो एथियस्ट वो लोग होते हैं जिनको कंप्लीट बिलीफ होता है कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो ऑलमाइटी, ये उन लोगों का बिलीफ होता है। और ये जो एग्नोस्टिक लोग होते हैं ये कंफ्यूज होते हैं कि इधर देयर इज गॉड दैट एग्जिस्ट और इधर देयर इज नो गॉड दैट एग्जिस्ट। तो ये लोग एकदम कंफ्यूज होते हैं। बोलने का मतलब है कि ये एक ही थाली के बैंगन है दोनों। तो ये जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये एग्नोस्टिक है। बोलने का मतलब इसका खुद का तो कोई मजहब नहीं है, लेकिन जिस मजहब में जिस शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, दोनों जहां के लिए रहमत बना के भेजा है, उसकी शान में ये बंदा गुस्ताखी कर रहा है जिसका खुद का कोई मजहब है नहीं। तो चलिए ये बढ़ते हैं हमारी मेन स्टोरी की तरफ। तो अगर आज के ज़माने में अगर कोई ग्रेटेस्ट पोएट्स के नाम लिए जाते हैं तो उसमें एक होते हैं हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी, एक होते हैं मिर्ज़ा गालिब और तीसरे होते हैं हज़रत अल्लामा इकबाल। तो हज़रत साहब जब जर्मनी में थे, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में पढ़ रहे थे। हाँ, और एक बात, यूरोप एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो ये एथियस्ट और जो एग्नोस्टिक की जो पॉपुलेशन है, वो ये इधर बोलते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर एंटायर पॉपुलेशन और इट इज़ मोर देन 50%। तो वहाँ पे ये एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है वो लोग आज। तो जब अल्लामा साहब यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में पढ़ रहे थे जर्मनी में, जो यूरोप में ही आता है, तो वहाँ पे एक एथियस्ट का एक ग्रुप आया, एथियस्ट और एग्नोस्टिक्स का एक ग्रुप आया। वो लोग का मकसद ये था कि चलो भाई, हम हमारी एक थियोरी और फिलोसफीज, हमारे आइडियोलॉजीज इनके सामने रखते हैं और अल्लामा इकबाल के सामने हम ये प्रूफ कर देते हैं दैट देयर इज़ नो गॉड, दैट देयर इज़ नो ऑलमाइटी दैट एग्जिस्ट। और वैसे ही हुआ, वो लोग अपनी सारी जो उनके बड़े बड़े जो लोग थे उनकी टीम बनी और वो अल्लामा इकबाल के पास गए। तो फिर अल्लामा साहब भी वो लोग के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हो गए। फिर जब वो लोग डिबेट करना शुरू करे तो ये बोलना शुरू करे, वो साइंस के पूरे आइडियोलॉजीज लेके आए सामने। ये बोलना शुरू करे कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एप्स, बंदरों से ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ। फिर अर्थ जो है सो पहले डायनासोर्स थे, वो एक मीटियोरॉइड आया, उसके बाद लाइफ आई वगैरह। जो साइंस के जो थोड़े बेसलेस आइडियोलॉजीज है, जिसको कुरान ने वजाहत कर दी है जिस आइडियोलॉजीज की, तो ये जो आइडियोलॉजीज है तो वो रखने लगे सब अल्लामा इकबाल के सामने। ये सब आइडियोलॉजी वो लोग रखने लगे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही है। फिर लास्ट में अल्लामा इकबाल ने एक बात कही कि तुम मेरी ये सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम्हारे जितने भी जो तुम थियोरीज बता रहे हो मैं सबको एक्सेप्ट करता हूँ, बस तुम मेरे सिर्फ ये एक सवाल का जवाब दे दो। तो वो लोग ने कहा कि हाँ बोलिए, आपका सवाल क्या है? तो अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया कि बस तुम मुझे ये कह दो कि हाउ कैन यू डिनाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु गॉड कम्युनिकेटेड विद। हाउ कैन यू डिनाई मोहम्मद हु गॉड कम्युनिकेटेड विद। अल्लामा इकबाल का इतना बोलना था कि वो जो एथियस्ट थे वो लोग अपने आप की शक्ल एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब था नहीं। तो जो ये स्टोरी लिखने वाले थे वो लोग ने दो स्टोरीज लिखी यहाँ पे। ये लिखा है कि वो लोग जो एग्नोस्टिक्स का जो ग्रुप था, एथियस्ट का जो ग्रुप था, वो लोग उसी समय ईमान ला लिए, इस्लाम कबूल कर लिए। और दूसरी जो स्टोरी है उसमें ये लिखा हुआ है कि वो लोग वापस गए, अपनी रिसर्च की, फिर वापस आए और वो लोग ने फिर इस्लाम कबूल किया। तो जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का बस नाम ही काफ़ी है लोगों को ईमान लाने के लिए। तो आज के ये जो बदबख्त लोग हैं जिनके बाप दादा ने तो सिर्फ नाम सुन के ईमान ला लिया था, आज वही नाम की, आज वही शख्सियत की शान में ये लोग गुस्ताखी कर रहे हैं। और एक बात याद रखिए कि हम लोग वो लोग हैं जिसके अगर किस्मत में हुजूर की इज्जत की रखवाली की जिम्मेदारी आ गई तो हम हमारी जान, माल, इज्जत और आबरू को बस एक नजराने की शक्ल में पेश कर दे सकते हैं। बस ये वीडियो को रैप अप करता हूँ एक छोटे से शेर के साथ। लेकिन हशर तो होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन, हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ और काफिला होगा रवां काफिला सालार के साथ। तो इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप लोग से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका दोस्त सैयद वसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।